नमस्कार, मैं हूं संधि सिंह और आप देख रहे हैं तेज भारत नेटवर्क, जहां हम लाते हैं खबरें सबसे पहले सबसे सटीक। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की दिव्य नगरी अयोध्या से अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय प्रवीण भाई तोगड़िया के समान नागरिक संहिता तथा काशी मथुरा सहित 3 प्रमुख मंदिरों के बीच विषय पर एक ऐतिहासिक और निर्णायक व्यक्तित्व दिया। अयोध्या प्रवास के दौरान श्री प्रवीण भाई तोगड़िया ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यूजीसी केवल कानून का विषय नहीं बल्कि राष्ट्र की सामाजिक एकता और समान न्याय का आधार है। उन्होंने कहा कि जब देश एक संविधान के अंतर्गत चलता है तो नागरिकों के लिए कानून भी समान होना चाहिए। यूजीसी से समाज में समरसता, न्याय और राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ होगी। 3 मंदिरों के विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा, श्री राम मंदिर का निर्माण सनातन समाज की आस्था और संघर्ष की ऐतिहासिक वजह है और अब काशी व मथुरा सहित शेष मंदिरों का विषय भी संविधान, सत्य और शांति के मार्ग से हल होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि यह कोई विवाद नहीं बल्कि ऐतिहासिक न्याय और सांस्कृतिक पुनर्स्थापन का विषय है। श्री तोगड़िया जी ने टूक शब्दों में कहा कि अयोध्या ने भारत को दिशा दी है, अब वही चेतना पूरे राष्ट्र में न्याय, समानता और सांस्कृतिक स्वाभिमान का मार्ग प्रशस्त करेगी। उन्होंने हिंदू समाज से आह्वान किया है कि वह संगठित, सजग और संवैधानिक मर्यादा में रहकर अपने अधिकारों और कर्तव्यों के लिए आगे बढ़े। गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर अयोध्या से दिया गया यह व्यक्तित्व राष्ट्रवादी चेतना, सामाजिक न्याय और सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का सशक्त संदेश माना जा रहा है। तो हिंदू मंदिर में चला जाता है। 450 वर्षों के संघर्ष के बाद जब भव्य मंदिर बना तब आया था। पिछले वर्ष कुंभ में 1.25 करोड़ लोगों को खिलाने की सेवा में लगा था तो आ नहीं पाया। अभी मैं गोरखपुर बस्ती से पसार होने वाला था तो चंपत जी से भी मिलना हो जाए, मंदिर के दर्शन, और पूरा मंदिर घूमकर चंपत जी ही दिखाने वाले हैं तो मंदिर भी दिखाएंगे। और यह तो पिछले 40 वर्ष तक हमारी कर्मभूमि रही है। यहाँ से ही हमारी आंधियाँ उठती रही और कभी राम जानकी रथ यात्रा का तूफान, कभी राम शिला पूजन, कभी राम ज्योति, कभी राम पादुका यात्रा, कभी राम नाम जप, कहीं हनुमान चालीसा। 40 वर्षों तक यह तूफान यही अयोध्या की धरती पर से उठता रहा और यह तूफान ने यहाँ से बाबर का ढांचा हटाकर भव्य राम मंदिर बनाकर एक आवाज पर हिंदुओं का सैलाब अयोध्या में लगता रहा, वह स्थिति खड़ी की। तो आज फिर से एक बार दर्शन करके आशीर्वाद लेंगे। लेकिन इसी देश में एक बार फिर बाबरी मस्जिद पश्चिम बंगाल। अरे मेरे भाई, पॉलिटिकल स्टंट है। हमने 6 दिसंबर को मिटा दिया, जो करना था वह कर दिया। इतिहास यही धरती पर हमारी भुजाओं के बल पर बना है। अब भारत में फिर से कोई यह नहीं कर सकता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में न्यू पड़ गई है बाबरी। अरे ठीक है, ऐसे करने से क्या होता है, ये पॉलिटिकल स्टंट है। काशी और मथुरा को कैसे? अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। कब लेंगे? दोनों होकर ही रहेगा। राह देखिए, आपको ही बुलाएंगे कवरेज करने के लिए, पीटीआई को। अच्छा, यूजीसी का बड़ा विरोध चल रहा है, तोगड़िया साहब कैसे देखते हैं इसे? गलत। हिंदू बटेगा तो हिंदू कटेगा। हिंदू एक रहे, किसी भी जाति के हिंदू को अन्याय न हो, किसी भी जाति के हिंदू को अन्याय न हो, हिंदू एक रहे, वह ध्यान में रखकर करे। हिंदू को बांटने का कोई भी काम ये देश हित के विरुद्ध जाएगा। किसी भी जाति के हिंदू को अन्याय शैक्षणिक संस्था में न हो, वह भी सुनिश्चित होना चाहिए। कैसे देखते हैं आप, लेकिन जो जगह जगह पे विरोध प्रदर्शन करना, आपका क्या ओपिनियन है? मैंने वही कहा, हिंदू एक रहना चाहिए और किसी भी जाति के हिंदू को अन्याय न होना चाहिए, वो भारत में सुनिश्चित होना चाहिए। लेकिन प्रयागराज में कई हिंदू संगठन और प्रशासन आमने सामने है, कई साधु संत दो। अरे हमारे शंकराचार्य और मान जी दोनों पूजनीय हैं। दोनों के गुरु से मेरे बहुत नजदीक के रास्ते। अविमुक्तेश्वरानंद जी के गुरु जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद जी के भी आशीर्वाद 40 साल तक मुझे रहे। और यही आदित्यनाथ जी गुरु महंत अवैधनाथ जी तो राम मंदिर के हमारे शीर्षस्थ पुरुष रहे। तो ये दोनों संभाल लेंगे और दोनों से बड़ा धर्म
हम भी नहीं जानते, दूसरे भी नहीं जानते। एक लास्ट है, लेकिन दोनों लोगों में एक कह रहे हैं कालनेमी है और दूसरे कह रहे अरे हैं कि होता बाबर है, के भाइयों औलाद में भी कैसे- कभी हो जाता है। और आप कह रहे कल हैं गले मिलेंगे और साथ में मिलकर हिंदुओं को आगे ले जाने का काम वही करेंगे, हम उनके पीछे चलेंगे। अच्छा, राम मंदिर बनकर अब तैयार हो गया है, कैसे देख रहे हैं अयोध्या के विकास को? खुशी हो रही है, हमें खुशी राम मंदिर से है, खुशी अयोध्या के लोगों की खुशहाली से है, खुशी अयोध्या के लोगों के धंधे रोजगार बढ़े। और यही अयोध्या है जो 450 वर्ष तक राम मंदिर के लिए लड़ता रहा। अगल बगल के गांव के ऐसे वीर पुरुष है जिन्होंने अनेक पीढ़ियों तक जूता पहनने का काम नहीं किया। 450 वर्ष तक तो अयोध्या ही लड़ा था। पिछले 40 वर्षों में पूरा भारत अयोध्या के साथ जुड़ा था। इसलिए धन्यवाद, धन्यवाद राम मंदिर के लिए 450 वर्ष तक लड़ने वाले अयोध्या के लोगों को, उनके पूर्वजों को धन्यवाद। राम मंदिर बनने के सच्चे यश के अधिकारी तो अयोध्या के 450 वर्ष तक लड़ने वाले लोग हैं। हमारा योगदान तो बहुत छोटा। गिलहरी यह थी आज की मुख्य खबर तेज भारत नेटवर्क के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, जिसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।